गुड मॉर्निंग साथियों। कल की जो क्लास थी उसके अंदर हमने गुरु नानक देव के बारे में पढ़ा। आज इस क्लास के अंदर हम संत हरिदास और दो अन्य जो है जाम्बोजी और एक और है उनके बारे में इस क्लास के अंदर अच्छे से देखें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो प्रत्येक दिन आपको मॉर्निंग में 8 बजे मिल जाती है। कंटिन्यू आप मेरे चैनल से वॉच करते रहिए। अभी हम वर्तमान में कवियों के हिसाब से जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा मैंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पहले से अच्छे से कोर्स करवा रखा है, जिसके वीडियो है वो मेरे चैनल पे है। उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां पर वो सारे वीडियो कंटिन्यू मिल जाएंगे। आरपीसी ने जो सिलेबस में परिवर्तन किया उसके आधार पर जो टॉपिक हमारे अलग जोड़े गए हैं वो टॉपिक भी मैं आपको एग्जाम से पहले अच्छे से करवा दूंगा। तो नियमित आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आपके हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य शास्त्र और हिंदी की जो रचनाएं होती है, ये सारे टॉपिक अगर आपके हैं तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़ सकते हो। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो जब भी हम क्लास की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले क्या करते हैं कि पहले दिन हमने क्या पढ़ा उसके क्वेश्चन में आपसे कमेंट में जवाब देने के लिए पूछता हूं। जिनके जवाब आप देते नहीं हो तो कंटिन्यू आप जवाब देने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आपका अभ्यास होता है, न कि मेरा कोई फायदा होता है। तो आप उसके जवाब जरूर दे। बार बार अभ्यास करोगे तो ही चीजें हैं वो याद रहेगी। ठीक है, तो पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है उसमें है गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, जो कल हमने पढ़ा है। गुरु नानक के पुत्रों का क्या नाम है? 2 पुत्र थे इनके, तो दोनों के नाम बताने हैं। नशियतनामा रचना के रचनाकार है। नानक दर्शन का सार कौन सी रचना कहलाती है? गुरु नानक किसके समकालीन थे? तो ये 500 ही क्वेश्चन कल वाले जो टॉपिक था उससे संबंध रखते हैं। तो इसके जवाब आपको कमेंट में देने, फिर हम रिवीजन करेंगे तो उसके साथ में इनके जवाब आपको अच्छे से बता दूंगा। आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं संत हरिदास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए, जन्म की बात करें हरिदास के तो 1455 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु है वो 1546 ईस्वी में हुई थी। मैंने आपको बता दिया है कि जिनके जन्म डेट और मृत्यु डेट मैं आपको बता रहा हूं, उनके जन्म डेट और मृत्यु डेट आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इनके बारे में अक्सर है वो पूछते। दूसरी बात, इनके जन्म डेट और मृत्यु डेट याद करने का एक फायदा और भी है कि आपको सुमेलित करने वाले क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो क्रम से आरोही अवरोही क्रम वाले, तो उसके अंदर पहले, दूसरे, तीसरे इस प्रकार 4 है वो कभी एम में देंगे, फिर ब में इसी प्रकार देंगे, फिर स में देंगे। तो कहने का मतलब इसमें एक ही ऑप्शन सही होगा जिसको आपको उस पर लिखा हुआ होगा। आरोही क्रम से सेट कीजिए। आरोही क्रम का होता है बढ़ते क्रम में, तो पहले किसका जन्म हुआ था, बाद में किसका हुआ था, इस प्रकार। और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, यानी बाद में किसका हुआ था। तो कहने का मतलब उधर इधर से स्टार्ट होगा वो, यानी इधर है वो जिसका पहले जन्म हुआ ऐसे करके आएगा। तो आरोही और अवरोही जो हम गणित के अंदर पढ़ते हैं उसके हिसाब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निवास स्थान की बात करें तो डीडवाना राजस्थान। कहने का मतलब पहले डीडवाना नागौर था ये, क्योंकि अभी जो डीडवाना जो कुचामन है हमारा, डीडवाना कुचामन वो नया जिला बना दिया गया है। तो डीडवाना कुचामन का मतलब ये डीडवाना जो स्थान है, जो शहर है, उसमें जो राजस्थान में पड़ता है। गुरु की बात करें तो प्राणनाथ और दादू दयाल, यानी प्राणनाथ और दादू दयाल दोनों इनके गुरु थे। इन्होंने निराला पंथ चलाया, ये मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। जब हम इधर आजकल आरपीसी ऐसे क्वेश्चन पूछती है कि इधर जैसे सारे पंथ दे दिए और इधर उसके जो संप्रदाय जो है जिसको चलाने वाले हैं, तो इस प्रकार इसको सुमेलित करना होता है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो निराला पंथ की स्थापना वो संत हरिदास ने की है। यानी ये जो क्वेश्चन है आपके हिंदी साहित्य के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ये। दूसरी बात, हमारा जो जीके वाला जो सिलेबस है उसके अंदर संत संप्रदाय दे रखा टॉपिक, तो उसके हिसाब से भी महत्वपूर्ण, तो ये डबल मोस्ट हो जाता है हमारे लिए, यानी हिंदी के लिए भी है और जीके वाले पोर्शन के भी लिए है। अब इसकी प्रमुख जो रचनाओं की बात करें तो अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, पूजा जोग ग्रंथ, निरपक मूल ग्रंथ, समाधि जोग ग्रंथ, संग्राम जोग ग्रंथ, ये कहने का मतलब इसकी जो 7 जो रचनाएं हैं इनके बारे में भी पूछ लेते बीच बीच में। जैसे कोई भी क्वेश्चन हो जिसके अंदर आपसे पूछ लिया समाधि जोग ग्रंथ किसका है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक है। कहने का मतलब एक तो निराला पंथ है, दूसरी बात निरंजनी संप्रदाय, तो इनके भी ये प्रवर्तक है हरिदास। आगे थे
इस पंथ को नाथ पंथ व संत मत की मध्य कड़ी कहा जाता है। तो हमने सिद्धों के बारे में, नाथों के बारे में पढ़ा है। तो सिद्ध थे, हमारे जो सिद्ध थे उस सिद्धों की संख्या कितनी थी? 84 थी, मैंने कई बार बताया। और नाथों की संख्या वो कितनी थी? नाथों की संख्या वो 9 थी। तो ये कह रहा है कि जो इस पंथ को, कौन से पंथ को? जो निराला पंथ है, निरंजनी संप्रदाय है, तो इस पंथ को क्या कहा जाता है? नाथ पंथ। और जो संत मत है उसके बीच की कड़ी है, क्योंकि जो नाथों का विकास, नाथों से ही जो संत साहित्य है वो निकलकर आया, तो संतों का विकास हुआ है। क्योंकि ये क्रम से चल रहा है, पहले सिद्ध थे, फिर नाथ थे, फिर जैसे ये संत मत जो वर्तमान में भक्ति काल में, ये हमारे है जो नाथ है, सिद्ध है, ये आदिकाल से संबंध रखते थे। आदिकाल का वर्णन हमने अच्छे से पढ़ लिया है। तो नाथ पंथ और जो संत पंथ है, इसके बीच की जो कड़ी है वो निराला पंथ कहलाता है, निरंजनी संप्रदाय कहलाता है, जो हरिदास द्वारा प्रवर्तित है। अब इसके बाद में जो हरिदास से संबंधित जो पॉइंट थे एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे हमने कवर किए। अब इसके बाद में हमारा जो जाम्बोजी है, जिसको जम्बनाथ भी कहा जाता है, ज्यादातर जाम्बोजी नाम आता है, परंतु जम्बनाथ है वो भी यही है। जन्म की बात करें तो 1451 ईस्वी है और मृत्यु 1523 ईस्वी है। मृत्यु नहीं है, वो समाधि है। यानी का मतलब इनकी जो, क्योंकि समाधि लेना भी एक मृत्यु ही है, तो उस टाइम इन्होंने समाधि ली थी। तो आपसे पूछा जाए कि जाम्बोजी ने समाधि कब ली थी, तो 1523 ईस्वी में, 1451 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1523 ईस्वी में इन्होंने समाधि ले ली थी। समाधि स्थल की बात करें तो तालबा बीकानेर में पड़ता है। तालबा जो जगह है वो बीकानेर में पड़ती है, वहां पर इनका समाधि स्थल बना हुआ है। तो ये जीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण है हमारे, और हिंदी की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इनकी कोई रचना नहीं मिलती है, यानी का मतलब इनकी कोई स्वतंत्र रचना हमारे को नहीं मिलती है। जिस प्रकार रेदास है, तो रेदास की भी हमारे को कोई स्वतंत्र रचना नहीं मिलती है। ये विश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। विश्नोई का मतलब क्या हुआ? विश्नोई शब्द बना 20 + 9 बराबर क्या हो गई? 29। तो इन्होंने 29 जो नियम दिए थे, तो इसलिए विश्नोई संप्रदाय कहलाता है। 20 और 9 यानी 20 और 9। तो विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो कौन माने जाते? जाम्बोजी माने जाते। आगे देखिए, आगे इसके बाद में हमारा जो 11 नंबर है वो है संत शिंगा। इसका छोटा सा वर्णन है, पर क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। जन्म की बात करें तो 1519 ईस्वी और मृत्यु 1659 ईस्वी में हुई थी। तो कहने का जन्म और मृत्यु डेट आपको याद रखनी है। इसके अलावा जो शिंगा, ये महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट है। शिंगा की जो काव्य भाषा वो निमाड़ी, आपसे पूछा जाएगा शिंगा की काव्य भाषा है, तो वहां पर जैसे ब्रज भाषा दे दिया, संदूकड़ी भाषा दे दिया, हमारी निमाड़ी भाषा दे दिया, और जो मेवाड़ी है, उर्दू है, कोई भी दे सकता है। तो वहां पर जो ये याद रखना आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है। यानी जो निम्बाड़ी भाषा है ना, वो काव्य भाषा, यानी जो शिंगा है, उस शिंगा का जो साहित्य है वो हमारे को निम्बाड़ी भाषा में देखने को मिलता है। अब इसके बाद में संत लालदास, इसके बारे में, और संत रज्जब है, इन दो के बारे में हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमारा क्या होगा कि जो ये जो संत का साहित्य हम पढ़ रहे हैं, निर्गुण साहित्य, तो ये निर्गुणों की जो संत परंपरा है, इसके जो सारे कवि है वो हमने कवर कर लिए। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में इसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बार बार ये पूछ रहा हूं, इनके जवाब आपको अच्छे से बता दूंगा। फिर हम जैसे निर्गुण, जो निर्गुण है, उस निर्गुणों के अंदर हमने क्या पढ़ा है कि निर्गुणों के अंदर जो हमारी 2 शाखाएं थी, एक ज्ञानाश्री है और दूसरी है वो प्रेमाश्री है। तो ज्ञानाश्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे प्रेमाश्री, ठीक है, प्रेमाश्री शाखा पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में हमारा आएगा सगुण, फिर क्या आएगा? सगुण। उन सगुणों की भी एक रामाश्री शाखा है और एक कृष्णाश्री शाखा, उन दोनों को पढ़ेंगे। तो एक बार तो जैसे ज्ञानाश्री शाखा के जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, तो इनका पूरा टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में हम यहाँ पर एक बार रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, दूसरी बात ये, फिर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ हम रिवीजन कर लेंगे। फिर ये टॉपिक कंप्लीट होगा रामाश्री शाखा का, तो यहाँ रिवीजन कर लेंगे। और फिर हमारा प्रेमाश्री, सॉरी कृष्णाश्री जो शाखा वो कंप्लीट होगी तो यहाँ रिवीजन कर लेंगे। तो कहने का मतलब एक बार तो हम पढ़ रहे हैं उस टाइम हो गया, दूसरी बार यहाँ हम रिवीजन कर रहे हैं, और तीसरी बार हम इन सभी का एक साथ रिवीजन कर लेंगे, जो पूरा हमारा भक्ति काल होगा, जिस प्रकार हमने आदि काल का किया। तो 3 बार हमारा रिवीजन हो जाएगा। इस प्रकार बार बार हम पढ़ेंगे तो ये चीजें वो अच्छे से याद रहने वाली। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो जाते जाते इसको लाइक किया करें। आप लाइक नहीं करते हो, प्यारा सा अच्छा सा कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।